हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में। ये जो सेंटर है ये इंडिया के गुजरात में बनाया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। तो इस सेंटर के बारे में हम जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए वो डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटर है ये इंडिया को वर्ल्ड लीडर कैसे बनाएगा, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तो हमारे हर घर में ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज की जाती हैं, जड़ी बूटियां यूज की जाती हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी हमें बताती है ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करना। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मम्मी आपको बोलेंगे कि हींग खा लो, ठीक है। अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो अजवाइन खा लो। मेरी मम्मी इवन अगर मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक मुझे वॉमिट वगैरह इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो डोड़ा इलायची या फिर बोलती है संजीवनी गोली, इस तरह की चीजें खा लो। तो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन हर घर में यूज की जाती है इंडिया में। तो इसका डेवलपमेंट ये ग्रो करे तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस लेक्चर में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं उनका कहना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 80% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिसर्च वगैरह इस सेंटर में की जाएगी, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए न्यूज के बारे में बात करते हैं तो 19 अप्रैल को पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, इसका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो जामनगर गुजरात, मतलब गुजरात के जामनगर में ये बनाया जा रहा है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया किसके द्वारा? पीएम मोदी, और साथ में थे WHO के डायरेक्टर जनरल, इनका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अधानोम टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा नाम है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसका की फीचर क्या है, इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें जो मेडिसिन वगैरह है उन पर रिसर्च की जाएगी। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, तो बेसिकली इन पर रिसर्च की जाएगी और एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा कि ये वाली मेडिसिन इस काम में आएगी, ये वाली मेडिसिन इस काम में आ जाएगी विथ प्रूफ, ठीक है। तो एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर नेशन से ली जाएगी। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही, हर नेशन से ये इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज की जाती है, बाकी कंट्रीज में भी की जाती है। तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया जाएगा जो हेल्प करेगा बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस भी तरह की बीमारी है उसके सॉल्यूशन में, ठीक है, उस बीमारी में आप इन मेडिसिन को फिर दे पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हो रहा है 20 से 22 अप्रैल को गांधीनगर में, ठीक है। इस समिट का एम क्या है? एक्चुअली ये जो आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये इसके लिए अग्रीमेंट हुआ था WHO और आयुष मंत्रालय के बीच में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। अगर आपसे कोई थोड़ा सा और डीप में पूछे तो आयुष मंत्रालय और इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है, इस समिट का एम क्या है? यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाह रहा है एंड शोकेस द इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये प्रमोट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए ये समिट होगा, ठीक है, 20 से 22 अप्रैल को। कहाँ पे होगा? गांधीनगर में। ये एक यूनिक अटेम्प्ट है टू फॉस्टर लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप एंड बूस्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा एंड नर्चर द सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोसिस्टम को नर्चर भी करेगा, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब क्या है कि हमारा जो इकोसिस्टम उसको हम ज्यादा नुकसान ना पहुंचा के हम उसको सस्टेनेबल रखें, ठीक है। ओके, अब बात आती है ये जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो है क्या बेसिकली। ये पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि पहला है इस तरह का, ऐसा कोई और सेंटर नहीं है। तो पहला इस तरह का सेंटर बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना उन पर रिसर्च करना, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके पोटेंशियल को पहचानना बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिला के, उसके साथ मिक्स करके अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आपका धीरे धीरे इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक कैंसर हो गया, तो फिर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन पे नहीं जाओगे, फिर आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज करके हम
इन मेडिसिन की रिसर्च करें, कौन सी कितना इफेक्टिव है, ये सब चीजें देखें, एविडेंस बेस्ड रिसर्च करें बेसिकली। अब हम बात तो करते हैं कि इस बीमारी में ये काम आता है, जैसे कि हम बहुत सारी, जैसे आपको वॉमिट वगैरह हो रही है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है या आपका मन ऐसा खराब हो रहा है, तो हम घर पे कोशिश करते हैं कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करें। जैसे वॉमिट वगैरह या आपका मन खराब होता है तो डोड़ा इलायची वगैरह ऐसी चीज खाते हैं, लेकिन 100% ऐसा आपको नहीं पता कि इससे ये ठीक ही हो जाएगा। अगर थोड़ी ये ज्यादा होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो बेसिकली एविडेंस बेस्ड रिसर्च करनी है। ओके, तो ये इनका एम है। ये यहाँ पे जामनगर में बनाया जा रहा है। तो जामनगर एक बेस सेंटर है। इस सेंटर का एम क्या है? एम है पूरी की पूरी दुनिया को बेनिफिट देना, ठीक है। तो एम्स टू एंगेज एंड बेनिफिट द वर्ल्ड, ठीक है। ये यहाँ पे बेस जामनगर है। सिर्फ और सिर्फ यही इनका मोटिव नहीं है कि इंडिया को या जामनगर को फायदा पहुंचाए, पूरे के पूरे वर्ल्ड को फायदा पहुंचाना इनका एम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल नॉलेज सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके लिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना इन्वेस्ट कर रही है? इसके द्वारा किया जा रहा है 250 मिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे एम क्या है? ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का पोटेंशियल है उसको पहचाना, प्लस क्या है, जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड द प्लेनेट। वही सेम चीज जो मैंने पहले बताई, तो वही वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों की हेल्प करना है, उनकी हेल्थ को सही करना है, और जो पूरा प्लेनेट है उसकी हेल्थ को भी इससे बढ़ाना है। ओके, वो कैसे बढ़ेगी? आप प्लांट्स वगैरह लगाओगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ से आएंगी? प्लांट्स वगैरह से आएंगी, तो प्लांटेशन वगैरह भी ज्यादा होगा। वो सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब WHO के डायरेक्टर जनरल ने बोला कि ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इसको यूज करता है। दुनिया की पॉपुलेशन का अराउंड 80% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो हर घर ही यूज करता है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 80% लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करते हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले वो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हैं। WHO के जो 194 मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें से 170 मेंबर स्टेट्स ने बोला कि हाँ, हम ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हैं। और उनकी गवर्नमेंट ने WHO को बोला कि आप एक इस तरह की बॉडी बनाओ जो कि एक रिलायबल एविडेंस और डेटा लेकर आए ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उन वो सही हैं, कितने कारगर हैं, इसका एक रिलायबल एविडेंस और डेटा होना चाहिए, जिससे कि हम उसको यूज कर सके, हमें हिचकिचाहट ना हो, ठीक है। तो ये बोला गया डायरेक्टर जनरल के द्वारा। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे मैनी मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड क्या यूज करते हैं? ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी डिसीज होती है तो सबसे पहले वो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हैं। आप खुद को ही देख लो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले आप ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हो। हम अभी थोड़ा सा डॉक्टर के पास ज्यादा जाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो हम हर चीज का सोल्यूशन ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही लेते थे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने कुछ चीजें बताई, इसके अलावा भी अगर आपको पिंपल्स वगैरह या आपको फेस पे डलनेस वगैरह, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप फेस पे डलनेस वगैरह हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि किस तरह से ये चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम वो चीजें अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। सेम इसी तरह से अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या हमें डाइजेशन का इशू होता है, या हमारा हेडेक होता है, या हमारा इवन आई पेन, ईयर पेन, कुछ भी होता है, तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन या इस तरह की कोई चीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो घर में हो जाए। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे WHO का मेन मिशन क्या है कि ये इंश्योर करना चाहते हैं ऑल पीपल हैव एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका एक्सेस बढ़े, प्लस वो किस तरह से सेफ और इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं कि हम करते जा रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज हो लोगों को तभी ये चीज हो पाएगी, ठीक है। तो इनका मेन मिशन ये है। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ड है उसका क्या मतलब है? जो हमारे पूर्वजों ने, जो ओवर द टाइम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इंडिजिनस से जो काम किया है, जो उन्होंने धीरे 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 सीखा है, ठीक है, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उन सब का सम है, दैट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। जो पहले से चलती आ रही हैं ओवर द टाइम, जो हमने इकट्ठा किया है, ठीक है, दैट इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्यों यूज की जाती है? टू मेंटेन हेल्थ, प्रिवेंट हेल्थ एंड डायग्नोज एंड ट्रीट, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। कोई भी फिजिकल इलनेस होती है, कोई भी मेंटल इलनेस होती है, उन सभी को मेंटेन, मतलब अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम क्या करते हैं? अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जूस कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, जो कुछ भी हम दूध वगैरह पीते हैं, ये सब क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी पहले तो हेल्थ को मेंटेन करके रखें, ठीक है, प्रिवेंट करें, कोई भी बीमारी हमें ना लगे, फिर अगर हो जाती है तो उसको डायग्नोज करना, उसको फिर ट्रीट करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवर द टाइम लोगों ने ये सब चीजें डेवलप की है, उन सब का अब हम फायदा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। इट्स रीच एंड एनकम्पास एंशिएंट प्रैक्टिस सच एज एक्यूपंक्चर। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। आपको मैं बताऊं, मेरी सिस्टर को माइग्रेन का इशू है, तो उसको मैंने एक्यूपंक्चर बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर से मैंने ये चीज नोटिस की कि बहुत रिलीफ मिलता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, मैंने खुद पर भी अप्लाई करके देखा, तो मेंटल रिलीफ बहुत ज्यादा मिलता है। आप बहुत, आपकी अगर आईज में पेन है तो आप एक्यूपंक्चर वगैरह कर सकते हो, और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत रिलीफ देती हैं, और हर्बल मेडिसिन वगैरह ये सब चीजें जो है वो बहुत रिलीफ देती हैं, एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो ये इनका काम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे ये WHO के द्वारा बोला गया। तो इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी इन हर्बल मेडिसिन से या जो जड़ी बूटियां उनसे बनी होती हैं। सम 40% ऑफ अप्रूव्ड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से आते हैं। 40% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस से आते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट करता है वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को जो हम कंजर्व करने की बात करते हैं, उसको खत्म ना किया जाए, प्लांट्स वगैरह लगाएं, इस तरह के प्लांट लगाएं, तो हम ये कोशिश, जैसे हम बोलते हैं तुलसी लगाओ, ठीक है, तो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। या हम अगर कभी चाय बनाते हैं, आप चाय बनाते हो तो आप उसमें तुलसी डालते होगे, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी का, ये एक इम्पोर्टेंस बताता है कि 40% नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाई जाती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे हम बताएं कि जो एस्पिरिन है वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन से आई है, ठीक है, एक फॉर्मूला जो कि आप बोल सकते हो ये वाइट विलो बार्क, इसका जो खाल होती है ना, इससे बनाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं जड़ी बूटियों से, जैसे कि रूट्स ऑफ वाइल्ड यम प्लांट, ये जिसको रदालू हिंदी में बोलते हैं, इस तरह का एक जड़ी बूटी होती है, इससे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई जाती हैं। चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है इस तरह का सदाबहार, जिसको आप बोलते हो रोजी पेरिविंकल, इस ये काम आता है चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट में। इसके अलावा ये जो मलेरिया के लिए जो नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च की गई थी ऑन आर्टिमिसिन, ठीक है, फॉर मलेरिया कंट्रोल, ये भी एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन टेक्स्ट, बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था विद द रिव्यू ऑफ एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी जड़ी बूटियां ये जो है वो आपकी किस काम में आ रही हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं वो आपकी जो फार्मास्यूटिकल्स बनाने में, आपकी टैबलेट्स वगैरह बनाने में काम आती है, ठीक है। GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके 4 मेन स्ट्रेटेजिक एरियाज की, ये मतलब काम क्या करेगा, बेसिकली इनके 4 मेन स्ट्रेटेजिक एरियाज क्या है, तो ये एविडेंस कलेक्ट करेगी एंड लर्न करेगी, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उन सभी के बारे में लर्न करेगी कि ये किस काम में आती है, ठीक है, उसके एविडेंस कलेक्ट करेगी, डेटा जो इन्होंने कलेक्ट किया है उसको डेटा को एनालाइज वगैरह करने का काम है, सस्टेनेबिलिटी देखेगी, इक्विटी एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर उसको इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके अगर ऐसे ही काम आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको, जैसे कि 40% हमने बोला कि जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें इनको यूज किया जाता है, और भी चीजें यूज की जाती हैं, तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ इसको मिक्स करके बेसिकली इन ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज करके ग्लोबल हेल्थ को और बड़ा ज्यादा सही किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये हमने इस सेंटर के बारे में डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो की PDF चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।